नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं। गोरखपुर, योगी आदित्यनाथ का वो किला जहां से योगी आदित्यनाथ की राजनीति की शुरुआत होती है। लेकिन जरा सोचिए कि भारत के सीडीएस वो यदि उसी गोरखपुर में पहुंचे, योगी आदित्यनाथ के साथ मंच साझा करें, तमाम बातें कहें और उसके बाद योगी आदित्यनाथ भी गोरखपुर में सीडीएस अनिल चौहान के उपस्थिति में पाकिस्तान और भारत की तुलना करें। योगी आदित्यनाथ कौन है? प्रदेश के मुख्यमंत्री। लेकिन ऐसा लगता है जैसे दिल्ली और लखनऊ की ये जो जंग है, ये हर गुजरते दिन के साथ और ज्यादा पैनी होती जा रही है। और ऐसा इसलिए क्योंकि लगातार योगी आदित्यनाथ टक्कर देने की कोशिश करते हैं शाह साहब को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। झूठे रिकॉर्ड छपवा दिए जाते हैं, झूठी खबरें प्रकाशित करवा दी जाती हैं, उसके बाद उन्हें वापस लिया जाता है। और अब आपकी स्क्रीन पर जरा दो तस्वीरें हैं, इन दो तस्वीरों को देखिए। योगी आदित्यनाथ वर्चस्व की इस जंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मात देने के लिए हर वो काम करते हुए नजर आ रहे हैं आजकल, जो काम उन्हें लगता है कि मोदी जी की सत्ता को चुनौती देता हुआ नजर आएगा। दोस्तों, सीडीएस अनिल चौहान गोरखपुर पहुंचे, क्यों पहुंचे, जरा आप उसको विस्तार से जान लीजिए। दरअसल एक कार्यक्रम का आयोजन गोरखनाथ मंदिर के प्रांगण में किया गया और उसमें सीडीएस जनरल अनिल चौहान पहुंचे। उन्होंने वहां पे कुछ बातें भी कही। मसलन उन्होंने कहा, भूमि राष्ट्र की भौतिक पहचान है, राष्ट्र की विचारधारा की सुरक्षा भी जरूरी है। एक राष्ट्र के संचालन के लिए विचारधारा उतनी ही जरूरी है जितना शरीर के लिए खून। ये प्रशासनिक ढांचे को मजबूती देती है। इसके बाद सीडीएस अनिल चौहान साहब ने वहां से दुश्मन की भी बात की और कहा कि जो हमारा दुश्मन है वो परमाणु हथियारों से लैस है। सीमा विवाद सबसे बड़ी चुनौती है। आजादी के बाद से सीमा विवाद को लेकर कई लड़ाइयां हुई हैं। चीन के साथ सीमा विवाद सबसे बड़ी चुनौती है, फिर क्षेत्रीय अस्थिरता। अब जरा सोचिए कि एक तरफ अभी अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन गए थे, मुलाकात करके आए थे, खूब तस्वीरें वायरल हुई थी। कहा जा रहा था कि ट्रंप को जवाब दे दिया, कहा जा रहा था शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्ती देखिए। और उसी बीच में सीडीएस अनिल चौहान सीधे तौर पे कहते हैं चीन के साथ सीमा विवाद सबसे बड़ी चुनौती है। पाकिस्तान की बात तो करते हैं लेकिन वो चीन की बात जरूर करते हैं और चीन को कहते हैं कि ये सबसे बड़ी चुनौती है। दरअसल भारत के समक्ष राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियां, इस नाम से एक कार्यक्रम का आयोजन गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ ने करवाया। और ये महंत दिग्विजयनाथ और अवैधनाथ महाराज की पुण्यतिथि पर हर साल चूंकि वहां पे कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, तो उसका कार्यक्रम ये था जिसमें सीडीएस अनिल चौहान साहब को बुलाया गया था। अब दोस्तों, ये तो हो गया एक कार्यक्रम, लेकिन जरा बीते कुछ दिनों में जो घटनाक्रम हुई हैं उन पर जरा नजर डालिए तो आपको कुछ चीजें याद आएंगी। मसलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता को कैसे योगी आदित्यनाथ बार बार चुनौती देने की कोशिश करते हैं, कैसे वो लखनऊ से दिल्ली का सफर करना चाहते हैं और कैसे बार बार दिल्ली दरबार लखनऊ को एक उस पे अंकुश लगाने की कोशिश करता है, वो तमाम तस्वीरें कुछ घटनाओं से समझ में आ जाएंगी। संजय निषाद इसी गोरखपुर में अभी हालिया दिनों में गठबंधन तोड़ने की बात करते हुए नजर आए थे। ये दिल्ली दरबार का जवाब था क्या? एबीवीपी के साथ, एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के साथ बाराबंकी में जिस तरीके से पुलिसिया बर्बरता हुई, उसके बाद एबीवीपी की राष्ट्रीय इकाई का सीधे विरोध करना, सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट डालना,
योगी जी की खिलाफत करना, योगी सरकार की पुलिस की खिलाफत करना, वो दिल्ली दरबार का जवाब था क्या? और जवाब था तो किस चीज के लिए? बीते दिनों कुटुंब परिवार नाम से एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ और तमाम ठाकुर विधायक वो उस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। वैसे भी योगी आदित्यनाथ भले वो सन्यासी हो गए हों, लेकिन अपनी उस जातीय पहचान को ऐसा लगता है वो अब तक छोड़ नहीं पाए हैं। उनका नाम जरूर योगी आदित्यनाथ हो गया है, लेकिन अभी भी वो खुद को अजय सिंह बिस्ट के तौर पे पहचानते हैं। ऐसा आरोप योगी आदित्यनाथ पर गाहे बेगाहे लगता ही रहता है, चस्पा होता ही रहता है। फिर आपको याद होगा पूजा पॉल का मामला। पूजा पाल के मामले में किस तरीके से पूजा पाल ने योगी आदित्यनाथ से पहले मुलाकात करी, उसके बाद से उन्होंने अखिलेश यादव पे एक आरोप लगाया और फिर अखिलेश यादव ने एक चिट्ठी लिखवा डाली गृह मंत्री अमित शाह साहब को। अमित शाह साहब को एक बड़ा मौका मिल गया और उसके बाद पूजा पाल अपनी बात से मुकरती हुई नजर आई। तो कुल मिलाकर लखनऊ और दिल्ली की ये जो जंग चल रही है, इस जंग में हर गुजरते दिन के साथ कोई एक व्यक्ति ऐसा लगता है जैसे हावी हो रहा है, अगले दिन दूसरे का जवाब आ जाता है और इन सब के दरमियान जनता टकटकी लगाकर ये देखने पर विवश हो चली है कि जब हमारे हुक्मरान ही आपस में इस तरीके से राजनीति लड़ाई लड़ रहे हों, तो फिर भला हमारे जनहित के मुद्दों पर कौन विचार करेगा, कौन काम करेगा, कौन बात करेगा? दिल्ली या फिर कि लखनऊ? और दिल्ली और लखनऊ आपस में जूझ रहे हैं। ये संघर्ष सत्ता का संघर्ष है, ये संघर्ष वर्चस्व का संघर्ष है, ये संघर्ष इस बात का द्योतक है कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी दरअसल विपक्ष से कम लड़ रही है और पार्टी के भीतर जो विपक्ष है उससे ज्यादा लड़ती हुई नजर आ रही है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। शुक्रिया।